नाही, मोदी साहेबांच्या 9 वर्ष कार्यकाळाविषयी या ठिकाणी खासदार, केंद्रीय महामंत्री कैलासजी विजयवर्गीय साहेब हे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। त्याचप्रमाणे माजी मंत्री खासदार डॉक्टर सुभाषजी भामरे, प्रदेश महामंत्री विजयराव, माजी मंत्री आदरणीय जयकुमार भाऊ, त्याचप्रमाणे महापौर ग्रामीणचे जिल्हा अध्यक्ष नारायण भाऊसाहेब हे उपस्थित झालेले हैं। सरकार के 9 वर्ष पूरे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, तो हम सब राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद पूरे देश का प्रवास कर रहे हैं और 9 वर्ष का केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम देश भर के पत्रकारों के सामने, जनता के सामने जाकर बता रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2019 के बाद विश्वव्यापी महामारी कोविड, जिसने सारी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया था, आज भी उसका प्रभाव सारे विश्व में मंदी का दौर है। यदि आप विकसित देशों की जीडीपी देखेंगे तो चाइना 4.3, यूएसए 2.9, इंग्लैंड 3.8, जितने भी विकसित देश सबकी जीडीपी कम। तो भारत की पिछले 3 माह की जो जीडीपी आई है वह 6.1। इसका मतलब है कि चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और चाहे प्रोडक्शन उत्पादन का क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की। किसी भी देश की जीडीपी पे इन तीनों बातों का बड़ा प्रभाव है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसका कारण है कि यदि आप एक एक सेक्टर को देखेंगे, तो मैं यदि एग्रीकल्चर की बात करूं तो 2014 से और आज के बजट में एग्रीकल्चर के बजट की हम बात देखें तो 5.6 टाइम्स मोदी जी की सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट बढ़ाया। यदि हम देखें पर कैपिटा इनकम, 2014 की तुलना में यदि अभी हम पर कैपिटा इनकम देखें तो लगभग 37% पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां पर डेवलपमेंट नहीं है। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे साथ पूर्व रक्षा राज्य मंत्री बाबा साहब डॉक्टर सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि हम रक्षा के क्षेत्र की बात करें तो 2014 में, उसके पहले भारत छोटे छोटे रक्षा में काम आने वाले उत्पादन भी इंपोर्ट करता था। आज
आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी का नारा है। यदि हम 2014 की तुलना में आज की बात करें तो आज हम एक्सपोर्टर हैं। हमने रक्षा क्षेत्र में काम आने वाले सभी प्रकार के, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे जेट विमान हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे गन्स हो, चाहे एम्यूनिशन हो, सब क्षेत्र में हमने स्वयं का निर्माण प्रारंभ किया है। और आज 86 कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का उत्पादन और एक्सपोर्ट है रक्षा क्षेत्र में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम किसी भी सेक्टर की तरफ जाएं, हमने जब जो कहा है, कभी हमने कुर्सी की चिंता नहीं, हमने देश की चिंता की। मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, वे लोकसभा की सीढ़ी पर चढ़े, मत्था टेकते हुए सेंट्रल हाल पहुंचे और वहां उन्होंने भाषण दिया था कि मेरे लिए देश पे है धन्यवाद, मैं देश के लिए जीऊंगा, मैं देश के लिए मरूंगा। यह उनका भाषण। बाकी राजनीतिक दलों की क्या स्थिति? वो सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति, वो कैसे भी वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तुष्टीकरण के लिए। हमने कभी तुष्टीकरण की नीति का समर्थन नहीं किया। हमारा मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन 9 वर्षों में सरकार की जो प्रतिष्ठा बनी है वो बनी है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि गरीबों की जितनी भी योजनाएं बनी उसका मापदंड था गरीब व्यक्ति। जाति के आधार पर कोई योजना नहीं, एक ही जाति गरीब कल्याण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एकात्म मानववाद में अंत्योदय की बात की। अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का विकास। जितनी भी योजनाएं देखी, कोविड की महामारी में जब लॉकडाउन हुआ और हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस वक्त, ना हमारी कोई तैयारी थी। यहाँ तक कि पीपीई जैसे छोटे से किट्स भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बड़ी मोदी जी का नेतृत्व, उन्होंने हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि बनाइए, खुद उत्पादन करिए, दवाइयाँ बनाइए। हॉस्पिटल हमारे अपग्रेडेशन के थे, अपग्रेड किए और उसके बाद वैक्सीन बनाया। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों के साथ बैठकर उनकी पीठ थपथपाई और भारत में वैक्सीन बनाया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महामारी के लिए भारत ने अपने स्वयं का वैक्सीन तत्काल बनाया। न सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश की 140 करोड़ जनता को 2 डोज और बूस्टर लगाने के बाद दुनिया के 100 देशों, जिसमें से अनेक गरीब देश थे, उनको निःशुल्क दिया, कुछ को बेचा भी। 100 देशों को वैक्सीन दिया। मतलब आपदा को अवसर में बदलना। आज पीपीई किट जब जैसे कोविड आया तो चाइना से आयात कर रहे थे, बाद में हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे स्वयं का उत्पादन हमने इतना किया। हमारी सफल कूट नीति का परिणाम है कि हमने पाकिस्तान को किनारे कर दिया। दुनिया के सारे मुस्लिम राष्ट्र अधिकांश आज भारत के साथ मित्रता करें। अधिकांश की बात है, ये हमारी विदेशी कूट। यदि हम इसके आगे बढ़े, सिर्फ गरीब कल्याण के बारे में मैं बात करूंगा, तो कोविड की महामारी में लॉकडाउन हुआ,
बहुत सारे महाराष्ट्र से भी मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश पैदल गए, देश के नागरिकों ने उनकी सेवा की। पर दिल्ली में बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री यह सोचता है कि यह गरीब व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है वो अपना पेट कैसे भरेगा। उस गरीब व्यक्ति को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को आज भी प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि दुनिया की राजनीति के अंदर भारत ने अपना सम्मानजनक स्थान बनाया। एक समय कि विश्व मंच पर किसी भी समस्या की बात हो तो 4-5 विकसित देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना। ये 5 लोगों ने जो मत व्यक्त किया, विश्व मंच पर उस समस्या की फाइल बंद हो जाती। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारत की शान मोदी जी ने इतनी बढ़ाई है कि हम सब देखते टीवी के विश्व मंच पर कोई भी समस्या हो, अमेरिका ने क्या कहा, जापान ने क्या कहा, फ्रांस ने क्या कहा, जर्मनी ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, फाइल जब तक बंद नहीं होती, जब तक भारत ने क्या कहा, जब तक भारत का वर्षन नहीं आता, जब तक विश्व स्तर की किसी भी समस्या की फाइल बंद नहीं। हमने देखा टीवी पे, अभी पिछले दिनों विश्व मंच पर बाइडेन स्वयं उठ कर आए, मोदी जी से मिले, हाथ मिलाया और कहा कि आप तो बहुत लोकप्रिय यहाँ आने वाले हैं, उसके पहले ही वहाँ तो बहुत माहौल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। ये हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात, हर भारतीय के लिए सम्मान की बात कि विश्व मंच पर आज मोदी जी के नेतृत्व की सराहना हो रही। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश और उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी ने भारत की साख सारी दुनिया में बढ़ी। मैं जिसे कह रहा था कि गरीब कल्याण, मोदी जी की सरकार की भाषा में गरीब कल्याण किसी जाति के आधार पर नहीं है, किसी धर्म के आधार पर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 3.5 करोड़ मकान बने। किसको मिले? जो गरीब। यदि रामलाल को मिला है तो रमजान भाई को भी मिला। मूल्यांकन क्या है? गरीब व्यक्ति। हमें याद है देश की बड़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा आवास योजना गरीबों के लिए चलाई थी। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे देश के अंदर 27 लाख मकान बने, सिर्फ इंदिरा आवास योजना। इन 2 वर्षों के अंदर 3.5 करोड़ मकान बनकर गरीब व्यक्ति उसके घर में रहने लगा। 50 लाख और मकान अभी बन रहे। मुझे ये भी याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री, वो इंदौर के पास झाबुआ में आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। आज आप किसी भी हितग्राही से पूछिए, मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया भेजते हैं। आज देश के 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया सीधा ट्रांसफर हो जाता है, कोई बीच में दलाल नहीं। ये सरकार की नीयत है।
ये सरकार की नीति, पारदर्शी सरकार, स्पष्टवादी सरकार, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार। यदि एक एक योजनाओं को गिनाऊंगा बहुत लंबा समय लग जाए। मिलना चाहिए 10% आरक्षण, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का काम हमारी सरकार की। गरीब कल्याण उद्देश्य की, गरीब कल्याण, उसके साथ सुशासन, कहीं भ्रष्टाचार। 2014 के पहले के भारत की स्थिति क्या थी? आप सब लोग पत्रकार हैं, आप जो न्यूज बनाते थे, कहीं कोयला घोटाले की, कहीं स्पेक्ट्रम घोटाले की, कहीं 2G घोटाला, कहीं 3G घोटाला, कहीं हरियाणा में जीजाजी का घोटाला, यही हम सुबह उठ के पढ़ते। आज 9 वर्ष हो गए। इस सरकार के ऊपर एक नए किसी का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। लगाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके ईमानदार सरकार का सर्टिफिकेट दिया। आज भारत की सैन्य शक्ति, सेना, रक्षा राज्य मंत्री बैठे इनके समय में बहुत अद्भुत काम, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक, चाहे राफेल जैसे विमान खरीदकर भारत की सेना का आत्मविश्वास बढ़ा, ये सब मोदी जी की सरकार है। ये बात सही है कि हमारे पड़ोसी से हम मित्रता चाहते हैं, सब मिलकर गरीबी के खिलाफ संघर्ष करें, आपस में क्यों लड़ेंगे? ये मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा। पर यदि पड़ोसी की नीयत खराब है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का काम मोदी जी की सरकार है। एक समय था, मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी महामंत्री थे, एकता यात्रा हम लोग युवा मोर्चे के करें, हम भी वहां पर गए, हमें रोक दिया गया। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सेना ने घेर कर मोदी जी, अडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी सबको लेकर वहां पर तिरंगा फहराया। श्रीनगर में तिरंगा फहराना भी एक चुनौती हुआ करता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम अनुच्छेद 370 हटाएंगे और धारा 35(1) न्यूट्रलाइज करेंगे। अपने घोषणा पत्र में हमने धारा 370 हटाई, पंचायत के चुनाव कराए। जब सारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, हमें गर्व है इस बात का कि जम्मू कश्मीर में जहां एक झंडा नहीं फहरा सकते थे, वहां हर एक पंचायत के तिरंगा फहराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने घोषणा की थी धारा 370 हटा दी, भूमि पूजन किया, आज राम मंदिर बन रहा है। जनवरी 24 में दुनिया भर के राम भक्त राम मंदिर का दर्शन कर सकते। हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं, हमसे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखे, मंदिर टूट रहे हैं। और हम उस पीढ़ी के लोग हैं, हम उस युग के, मोदी जी के युग के लोग हैं कि हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। मंदिर का नव निर्माण हो रहा है। देश भर के जितने भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी हो, सब जगह कायाकल्प हो। ये देश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है।
मुझे बड़ा गर्व हुआ उस दिन जब इस देश का प्रधानमंत्री केदारनाथ जाता है, त्रिभुटी का तिलक लगा, गुफा में बैठकर माला जपता, ध्यान लगाता। यही हमारे संस्कार, यही हमारी संस्कृति है। मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में अपने भाषण में कहा था कि देश जब भी ताकतवर देश बन सकता है जिसमें रहने वाला किसान, पिछड़ा, दलित, महिलाएं, जब तक इनका सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए आप सरकार की जितनी भी योजनाएं देखें, आज प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, एक गरीब व्यक्ति के घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसकी मेडिकल सुविधा बहुत एक्सपेंसिव है, गरीब आदमी इलाज नहीं कर पाता। आज आयुष्मान योजना का लाभ लेकर इस देश के 50 करोड़ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। हर सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में देखें, 2014 में इस देश के अंदर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिर्फ 80,000 विद्यार्थी लेते हैं। आज 1,56,000 विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या बढ़ी, तो इसीलिए किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे मोदी जी ने बहुत काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश के हर क्षेत्र में विकास हो, देश आगे बढ़ा। मोदी जी ने कहा है कि अमृत काल, इस देश के हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि जब देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 तो यह देश विश्व के सबसे ताकतवर देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा होगा। यह हमारा संकल्प है और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। निःशुल्क अनाज पहुंचा, गरीब को स्वास्थ्य निःशुल्क मिल रहा है, गरीब को शिक्षा निःशुल्क मिल रही है। गरीब व्यक्ति कहीं पर भी इस देश में किसी भी कारण से परेशान नहीं। ये बात सही है कि ग्लोबल, एक नई टेक्नोलॉजी चालू हुई, ग्लोबल विलेज, सारा विश्व एक गांव है। जब सारे दुनिया के अंदर मंदी है तो उसका असर भारत पर गया। पर आप अन्य देशों की तुलना में महंगाई की बात करें तो भारत में महंगाई अन्य देशों की तुलना में कम है, इसीलिए हमारी जीडीपी बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों की पद के कटाई 37% बढ़ी। कुछ फसलों का कभी कभी अधिक उत्पादन के कारण, ये बिल्कुल डिमांड और उत्पादन के बीच की बात है, इस प्रकार की घटना होती है। पर आप ये भूल जाते हैं कि उन्हीं किसानों को कभी कभी प्याज में बहुत अच्छी कमाई हुई, लहसुन में बहुत अच्छी कमाई हुई, टमाटर, मुझे मालूम है मेरे यहाँ मंदसौर इस इलाके में गांव के गांव बिल्कुल कच्चे मकानों में रहते थे, सबके पक्के मकानों में अधिकांश टमाटर ही सिर्फ टमाटर उत्पादन करते हैं। पैटला आप अगर जाएंगे तो गांव की पूरी हालत है, टमाटर वहां से एक्सपोर्ट होता है। लेकिन भारत में मोदी जी की सरकार ने बहुत सुविधाएं बढ़ाई। आज ई मंडी, उसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ किसान देश भर में कहां पर क्या भाव है वो पता लगा है।
और अपना सामान वहां बेचता है। कुछ एग्जाम्पल है, मैं मना नहीं कर रहा, कभी कभी उत्पादन बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाती है, तो भाव होने से कम हो जाता है। पर बेसिक चीज है कि आज एमएसपी की बात करें, आप याद करिए 2024 के विकल्प में अभी कौन नेता है देश में? मुझे नहीं पता आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक नागरिक के हिस्से से कि बताइए मुझे कि इस देश में मोदी जी का विकल्प है? मोदी का विकल्प सिर्फ मोदी, तो कुछ है नहीं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।